ओम शांति। एक दार्शनिक अपने एक शिष्य के साथ कहीं घूम रहे होते हैं। शाम का समय है। एक स्थान पर वो पहुंचते हैं और देखते हैं एक टूटा फूटा सा घर है और बहुत बड़ा खेत है, परंतु खेत में कोई फसल नहीं है। खेत भी जैसे वीरान पड़ा हुआ है। वो दोनों सोचते हैं, घर पर देखते हैं कोई अगर हो तो थोड़ा जलपान किया जाए। और ठक ठक करते हैं। एक व्यक्ति बाहर आता है जो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ वहां रहता था। वो उन्हें पानी देता है। वो दार्शनिक उस व्यक्ति से पूछता है, तुम करते क्या हो? वो कहता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये जो इतना बड़ा खेत है, ये तो वीरान सा पड़ा हुआ है। वो कहता है, नहीं, मैं कुछ भी नहीं करता। फिर घर कैसे चलता है? वो कहता है, हमारे पास एक भैंस है, उसी का दूध हम निकालते हैं और उसी को बेचते हैं और बस आराम से जीवन कट रहा है। किसी मेहनत की आवश्यकता नहीं। रात बहुत हो चुकी होती है तो वो व्यक्ति कहता है, आज रात आप यहीं रुक जाओ। तो वो दार्शनिक और उसका शिष्य वहीं रुक जाते हैं। और आधी रात को अचानक वो संत, वो दार्शनिक उठता है और अपने शिष्य से कहता है, चलो यहां से, यहां हमें एक पल भी नहीं रहना। तो शिष्य को आश्चर्य लगता है, ऐसा क्या हो गया? परंतु जाने से पहले एक काम करना है। वो जो भैंस है उसको चट्टान से गिराकर मार देना है। शिष्य अपने गुरु के मुख से ऐसी बातें सुनकर अवाक रह जाता है, पर वो कुछ बोलता नहीं। और वो दोनों चुपचाप उस भैंस को लेते हैं, चट्टान पर जाते हैं और उसे ढकेल देते हैं और वो मर जाती है और वो दोनों वहां से चल जाते हैं। शिष्य का मन आत्मग्लानि से भर जाता है। ये मेरे गुरु ने क्या कर दिया? मैं तो इन्हें बहुत महान समझता था, पर ये इन्होंने क्या कर दिया? और 10 साल गुजर जाते हैं और 10 साल के बाद भी उस शिष्य के मन में वो आत्मग्लानि का, अपराध का भाव अब भी है। और वो सोचता है, क्यों ना अपनी गलती पर प्रायश्चित किया जाए, क्यों ना वहीं उसी स्थान पर जाकर उस व्यक्ति को सच सच बता दिया जाए, तो शायद दिल को थोड़ी राहत मिलेगी। तो वो शिष्य 10 साल के बाद जाता है तो आश्चर्य होता है, एक बहुत बड़ा बंगला, एक शानदार घर वहां पर होता है और वो वीरान खेत नहीं, परंतु फूलों से, फलों से लदा हुआ बगीचा और फसलों से भरा पड़ा एक खेत था। उसे लगता है शायद वो व्यक्ति कहीं चला गया और ये दूसरा है। परंतु जब ऐसे मन में सोचता है और जाने को लगता है, एक आवाज आती है कि ठहरो। वो वही व्यक्ति होता है जो 10 साल पहले मिला था। वो कहता है कि क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही हूं जिसके घर आप आए थे 10 साल पहले। तो वो शिष्य पूछता है, ऐसा क्या हो गया? ये इतने तुम अमीर कैसे हो गए? वो कहता है, ऐसे हुआ
कि जब आप दोनों उस दिन आए थे, एक अद्भुत घटना घट गई। हमारी जो भैंस थी अचानक चट्टान से गिर गई और मर गई, और उसके बाद फिर क्या करते हम तो आराम से जीवन जी रहे थे, परंतु उसके मरने के बाद फिर हाथ पैर हिलाने पड़े। फिर मैंने थोड़ा सा काम करना चालू किया, और उसके बाद में धीरे धीरे खेती की, और धीरे धीरे फसल आई, और फिर जो फसल आई उसको बेचा, फिर फूलों फलों का बगीचा लगाया, और करते करते इन 10 सालों में मैं इतना बड़ा फल का व्यापारी बन गया। वो शिष्य कहता है, परंतु ये सब तो आप पहले भी कर सकते थे। वो कहता है, पहले भी कर सकता था, परंतु वो जो भैंस थी उसी पर हम निर्भर थे, और उसी पर हम अवलंबित थे, और जब तक वो थी तब तक ये विचार ही नहीं आया। जिस दिन वो मर गई, जिस दिन वो समाप्त हो गई, उसी दिन से संकल्प आया कि कुछ करना चाहिए। उसी दिन से जो अंदर में चेतना सोई पड़ी थी वो जाग गई। तब उस शिष्य को अपने गुरु की हुई वो बात याद आती है। कहानी बड़ी अद्भुत और अटपटी है, परंतु वो भैंस ही बाधा थी। वो भैंस एक रूपक है। हर मनुष्य ने भी ऐसी ही किसी वस्तु को, किसी प्राणी को, किसी चीज को पकड़ के रखा है, और उसके आधार से सुख चैन से जी रहा है, परंतु उसके पुरुषार्थ में कोई गति नहीं है, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वो रूपक भैंस का कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई साधन हो सकता है, कुछ भी वस्तु हो सकती है, और वही शायद बंधन है, बाधा है, और हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, उसे पकड़े हुए हैं। ऐसा कोई सद्गुरु आ जाए जो उसको हमारे जीवन से हटा दे, तो जीवन की चेतना में गति आ जाए, शक्ति आ जाए। और भगवान जब धरा पर आता है और जब देखता है कि आत्माएं कैसी सोई पड़ी है, कैसे हर एक ने किसी एक भैंस को पाल रखा है जो कि उसकी उन्नति में बाधा है, तो सबसे पहला काम वो उसको हटाने का करता है, ताकि बाद में हम ये ना कह सके कि तुमने हमें बताया ही नहीं था। फिर मत कहना कि बताया नहीं। बाबा ने ऐसा अद्भुत ज्ञान दे दिया है। सुबह की साकार मुरली सागर से थालियां भर भर कर आई है। जितना चाहे उतना हर एक भर सकता है। हमने कितना भरा है, ऐसी कोई बात नहीं इस संसार की जो उसने बताई नहीं। हर एक चीज का ज्ञान उसने दे दिया है, हर बात उसने बता दी है। शायद हमने वो पढ़ी नहीं, शायद हमें वो ज्ञात नहीं, शायद हम लेट आए, परंतु यदि हमने लेट एडमिशन ली है तो लेट आने वालों की ये जिम्मेवारी है कि वो सब कुछ पढ़े जो उनके पहले पढ़ाया गया है। आने के पहले वो सब कुछ सीखे अपने वरिष्ठों से और समय का ध्यान रखे। तो इस ब्राह्मण जीवन में ऐसी बहुत सी बातें आने वाली है। हम ये नहीं कह सकते वो जब बातें आएगी ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। बाबा कहेंगे इसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। और अब भी थोड़ा समय है, हमें वो सारी बातें जान लेनी है जो आने वाली है, जिसको हम कहेंगे पेपर्स। इस ब्राह्मण जीवन में ऐसे
आने वाले 10 बहुत शक्तिशाली पेपर है, उसमें से 8 तो सभी को आने वाले हैं और 2 शायद किस किस को। और यदि अंतिम समय के पेपर्स की लिस्ट गिनाई जाए तो ये 8 मुख्य है और वो हर एक को आएंगे और एक एक पेपर बड़ा कड़ा होगा। एक दृश्य ये भी है कि भगवान बैठा हुआ है और उसके सामने सभी ब्राह्मण आत्माएं हैं और सभी रो रही है और बाबा से कह रही है, बाबा आपका हम बने फिर भी हमसे ये अपराध हो गया, पाप हो गया, ये विकर्म हो गया, और आंसू बहा रही है, बाबा से माफी मांग रही है। ऐसा भी दृश्य आने वाला है और बाबा संपूर्ण साक्षी है, कोई लेना देना नहीं किसी से। वो आत्माएं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पण कर दिया भगवान के चरणों में, वो आत्माएं जिन्होंने अपना सर्वस्व सहा कर दिया, बूंद बूंद शिवलिंग पर सहयोग की बूंदे डाली, तन मन धन की फूरी फूरी तालाब, उनके भी आंखों से शायद आंसू बहेंगे और बाबा से माफी मांग रही होगी, बाबा हमें माफ कर दो, हमें पता था ये श्रीमत है, हमें पता था ये आपकी आज्ञा है, हमें पता था ऐसा करना चाहिए था, फिर भी हम न कर पाए, और बाबा प्लीज। और भगवान उस समय संपूर्ण साक्षी होगा, वो कुछ नहीं करेगा। ये दृश्य भी आने वाला है। जिसने जो कुछ किया है सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी कुछ ऐसे पेपर आने वाले हैं कि जिसके लिए हमें तैयार रहना है। अभी अभी शांतिवन में इसी हॉल में 3 तारीख मुरली चली, बाबा ने कहा चेक करो, मन बुद्धि में चेक करो, क्लीन और क्लियर है, चेक करो मन बुद्धि में टचिंग पावर, कैचिंग पावर कितनी है, साइलेंस की शक्ति बढ़ाओ। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास समय नहीं है, अभी से अभ्यास करो, साइलेंस की शक्ति की सकाश, साइलेंस की शक्ति का सहयोग दो आत्माओं को। गॉडली बैंक अब खुली है, इस बैंक में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता बढ़ाओ, साइलेंस की शक्ति जमा करो। 1000 पुष्ट की पेजेस की किताब रखी जाती है और पूछा जाता है इसको पढ़ने में कितना दिन लगेगा, तो एक लेखक कहता है 6 मास, एक डॉक्टर कहता है 3 मास, एक दार्शनिक फिलोसोफर कहता है 1 मास। एक विद्यार्थी को पूछा जाता है कितना दिन, कितना मास, वो कहता है इट डिपेंड्स अपॉन व्हेन इज द एग्जाम। ये इस पर निर्भर करता है कि परीक्षा कब है। ये हमारी हालत ना हो कि हम पढ़ाई करें इसलिए क्योंकि पेपर इतने देर में आने वाला, इसलिए हम तब से पढ़ाई चालू करें, पहले से ही हमारी तैयारी हो। तो ऐसे 10 पेपर्स आएंगे और वो जब जब आएंगे हमारे मुख से ऐसे शब्द ना निकले कि बाबा आपने ये पहले क्यों नहीं बताया। बाबा कहेगा फिर मत कहना बताया नहीं, मैंने पहले बता दिया था, वो सब बातें बता दी थी, तुमने शायद नहीं सुनी। और ऐसी कुछ श्रीमत है, हम 6 श्रीमत ऐसी लेंगे कि हम ये नहीं कह सकेंगे कि हमें पता नहीं था। सबसे पहला पेपर होगा 5 विकारों का, जिसमें जो विकार छिपा बैठा है वो अंत में बाहर निकलेगा विकराल रूप में। यदि वो क्रोध है जिसको दबाया गया है और जिसको रूपांतरित नहीं किया गया, वो क्रोध विकराल रूप धारण करेंगे। अगर वो काम है, वो सुनामी की तरह बाहर निकलेगा। संपूर्ण निर्विकार,
यदि वो लोभ है, यदि वो अहंकार है। बाबा ने कभी कहा है 5 विकार स्थूल, 5 विकार सूक्ष्म और रॉयल माया के 3 रूप बताए हैं। क्रोध चला गया, चिड़चिड़ापन रहा है। काम तो समाप्त हो गया, परंतु कामना रही हुई है, प्रभावित होना रहा हुआ है। कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, लगाव और झुकाव है, आसक्तियां है, सूक्ष्म वासना आत्मा को बांधे हुए है। तो ये पेपर हर एक के सामने आएगा। जब तक मधुबन में है सब कुछ अच्छा है, परंतु यहां से जैसे ही वहां उस दुनिया में जाते हैं तो वहां के संस्कार प्रकट होते हैं। इस दुनिया में आते हैं तो यहाँ के संस्कार प्रकट होते हैं। जब इस दुनिया में है तो उन संस्कारों को चेक करना है जो वहां प्रकट होते हैं, ताकि उनको जड़ से समाप्त किया जाए। और सभी एक अव्यक्त वाणी नोट करके रखेंगे। 26 दिसंबर 1979, 26 दिसंबर 1979 शायद एकमात्र अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है इन विकारों को तुम्हें जीतना नहीं है, इन्हें बंदी नहीं बनाओ। नहीं तो राजा यदि कोई बंदी बनाया जाता है तो बदला लेता है। तुम्हें इस विकारों को, इन विकारों को रूपांतरित कर देना है, सहयोगी बना देना है। अपना काम विकार यदि है उसको शुभ भावना में परिवर्तित कर दो। किसी भी विकार को दबाया जाएगा तो वो सूक्ष्म रूप से बाहर निकलेगा कभी ना कभी। उसका रूप ही बदल देना। जो क्रोध है उसको यदि दबाएंगे तो वो और बढ़ेगा। उस क्रोध को रूहानी खुमारी बना दो, उस क्रोध को सहन शक्ति बना दो। वो जो मोह है उसे स्नेह बना दो, वो जो लोभ है उसे अनासक्त वृत्ति बना दो, और वो जो अहंकार है उसे स्वाभिमान बना दो। और बहुत सारी बातें उस मुरली में आई है जिसमें बाबा ने कहा है तुम्हें दबाना नहीं है किसी भी विकार को, समझना है उसे। क्रोध आ रहा है तो ये नहीं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं आज से क्रोध नहीं करूंगा। वो आया क्यों, कहां से आया, कहां उसका उद्गम स्थान है, वो कौन सी गंगोत्री है जहां से ये क्रोध की धारा बह रही है। यदि काम प्रकट हो रहा है, कहां से आ रहा है, जरूर कोई ट्रिगर है, जरूर कोई उत्तेजक है, जरूर कुछ तो मन में जा रहा है, जरूर कोई स्मृति है, कोई संस्कार है, कोई बाहर की वस्तु है जिसे देखा जा रहा है और फिर आंखों से प्रवेश हो रहा है। वो समझना है विकारों को, सूक्ष्मता से जानना है इन विकारों को। क्यों आया, कहां से आया। कुछ दिन पहले एक मुरली थी, अपनी हार और जीत का चिंतन करो। हार हुई तो क्यों हार हुई, किस कारण से हार हुई, कौन सा वो कारण था। जब तक ये कारण न ढूंढा जाए वो गलती फिर होती रहेगी। तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा बाबा ने कभी दी है। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात ये नहीं कि गलती करना ही नहीं, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात दोबारा वही गलती न करना। एक बार हो गई, अब नहीं तो ये जीवन पश्चाताप में बीतेगा। एक तरफ संसार में खून की नदियां बहेगी और दूसरी तरफ यहां ब्राह्मण संसार में रक्त के आंसू ब्राह्मणों के। जितना पश्चाताप ब्राह्मणों को होगा शायद संसार की आत्माओं को नहीं होगा, क्योंकि ये वो आत्माएं जिन्होंने भगवान को जाना, समझा, माना, अपना जीवन अर्पण कर दिया, उसकी श्रीमत को जानने के लिए जीवन लगा दिया। उसके बाद भी एक कदम कभी आगे बढ़े तो एक कदम पीछे, ऐसी पुरुषार्थ की गति चालू है। एक कदम आगे बढ़ते फिर एक कदम पीछे जाते, एक कदम आगे बढ़ते फिर स्वप्न में भंग होता है। क्या हम कर रहे हैं, कैसा ये अंतर्द्वंद है। अपने ही मन को समझना है। विकार जो प्रकट हुआ किस अवस्था में हुआ, किस स्थान पर हुआ, किस समय हुआ, उस समय को जानना है, उस स्थान को जानना है, उस मन की स्थिति को जानना है, ताकि अगली बार
वैसा न हो। तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा कभी बाबा ने दी है 21 जनवरी 1969 फर्स्ट अव्यक्तवाणी यज्ञ की। ऐसा नहीं कि तुम पुरुषार्थ नहीं करते, परंतु समय पर ज्ञान याद आ जाना यही पुरुषार्थ है। समय पर ज्ञान याद आना यही तीव्र पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। इसके लिए निरंतर ज्ञान की धारा बहती रहे, निरंतर ज्ञान का चिंतन होता रहे, मनन होता रहे, क्योंकि ये विकार बड़े सूक्ष्म हैं, बहुत सूक्ष्म है। कब आते हैं, कैसे आते हैं, किस द्वार से आते हैं, समझ ही नहीं आता है। जितने सूक्ष्म विकार है उतनी ही सूक्ष्म बुद्धि भी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति जमा करो। इंदौर ग्रुप से बाबा ने बात की अंतर्मुक्ता की तपस्या करो, अंतर्मुक्ता की तपस्या। बाह्यमुखी बहुत रहे, संसार में बहुत बात की, अब मौन, अब चुप हो जाओ। ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन है, पर यह ना भूलना कि यह साधना शिविर भी है। पिकनिक करते करते कहीं तपस्या खो ना जाए। घनिष्ठता में, फैमिलियरिटी में ब्राह्मण परिवार के ब्रह्मचर्य की बलि न चढ़ जाए। प्यारा बनने के अभ्यास में न्यारापन न खो जाए। आत्माओं का प्यारा बनने के पुरुषार्थ में परमात्मा से हम दूर न हो जाए। सूक्ष्म विकारों की चेकिंग। स्थूल तो चले गए, परंतु सूक्ष्म बाकी है। आवेग, आवेश, उत्तेजना, क्यों, कहां से, समझना है। इंद्रियों को भी समझना है अपनी। जैसे आंखों ने फल देखा, आंखों ने क्या किया, फल को देखा, परंतु आंखें जा नहीं सकती थी, इसलिए पैर गए। पर पैर फल को तोड़ नहीं सकते थे, इसलिए हाथों ने तोड़ा। परंतु हाथ खा नहीं सकते थे, इसलिए मुंह ने खाया, और फिर पेट में गया, और फिर माली को पता चला, और दंडे किसको पड़े, पीठ को, जिसका कोई दोष नहीं था। परंतु आंसू आंखों से आए। आंसू कहां से आए, आंखों से, क्योंकि उसी आंख ने देखा था। इसलिए इस चक्र को समझना है। जब जब गिरे हो, कहां से गिरे। ये नहीं कि आज क्रोध आया तो आज भोजन नहीं, आज ये वासना उठी तो आज प्रतिज्ञा करता हूं। ये बहुत अच्छा है प्रतिज्ञा करना, परंतु प्रतिज्ञा ज्ञान युक्त, चिंतन युक्त प्रतिज्ञा हो, नहीं तो वो प्रतिज्ञा जब टूटेगी दोहरा पश्चाताप होगा। किसी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है, इनको अपना ब्राह्मण जीवन नहीं बना देना। ब्राह्मण जीवन की रस्म 3P, पाप करते रहना, पश्चाताप करते रहना, एंड पार्डन, माफी मांगते रहना। इसको ब्राह्मण जीवन का रीति रस्म नहीं बना दो। हर बार नए पाप करते रहो, फिर पश्चाताप करो, फिर बाबा को खत लिखो, बाबा ये हो गया। इसको ब्राह्मण जीवन की रीति रस्म नहीं बनानी है। तो ये पहला पेपर सबको आएगा, हर एक को। जिसने क्रोध को जीत लिया है उसे क्रोध का पेपर नहीं आएगा, उसे किसी और का पेपर आएगा। जो रहा हुआ है, जो छिपा हुआ है, अंदर ही अंदर धधक रहा है, अंगारी चिंगारी की तलाश है बस। तो इससे पहले कि ये पेपर आए, स्वयं को स्थिर कर देना है, मुक्त करना है एक एक विकार से। टू स्ले ईच पैशन ईच डे, एक एक दिन एक एक वासना का अंत हो जाए और आत्मा निर्विकार की ओर बढ़े। ये पहला पेपर। दूसरा पेपर आएगा प्रकृति के 5 तत्वों का।
एक तत्व हलचल करता है तो कैसी अवस्था हो जाती है। सोचो, पांचों ही तत्व एक साथ आक्रमण करेंगे तो हमारी कैसी स्थिति होगी। बाहर भूकंप हो परंतु अंतर मन में अकंप हो। यदि बाहर ज्वालामुखी हो तो अंदर योग की ज्वाला प्रकट हो। और यदि प्रकृति को जीतना है तो प्रकृति के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। 24 घंटे में कम से कम 2 बार प्रकृति को सकाश, सुबह अमृत वेला, नुमा शाम के योग। प्रकृति से माफी मांगना, क्योंकि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया था और हमने प्रकृति के साथ क्या कर दिया। प्रकृति को सकाश, प्रकृति से माफी मांगना, प्रकृति को किरणें देना, प्रकृति को सतो प्रधान बनाना। तत्व एक एक। दादी जान की कहते हैं, मैं हर दिन 5 मिनट अपने ही शरीर को सकाश देती हूं। यह शरीर भी तत्वों का बना है। तो इस प्रकृति को हमें पावन करना है और आपको एक संकल्प दे रहे हैं जो कि अपनी डायरी में नोट करके रखना है। मुझे इस सृष्टि के एक एक कण को पावन करना है, एक एक पार्टिकल को पवित्र बनाना है। इस समूचे संसार को, एक एक कण को पवित्र बनाना है। तो मेरे अंदर पवित्रता की कैसी धारणा होनी चाहिए। वो भक्त एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत धारण करते हैं, तुम्हारा सदा के लिए पवित्रता का व्रत है। और तुम्हारी पवित्रता है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क खान पान। अभी मुरली चली है। 5 प्रकार की पवित्रता। किसी भी तल पर यह पवित्रता भंग ना हो, नहीं तो तुम में और उन भक्तों में कोई अंतर नहीं होगा। पवित्रता आधार है ब्राह्मण जीवन का। अभी मुरली चली, 3 महावाक्य थे उसमें। ब्राह्मण जीवन का आधार पवित्रता है, श्रेष्ठ पद का आधार पवित्रता है, पूज्य बनने का आधार पवित्रता है, सर्व प्राप्तियों का आधार पवित्रता है। तो जब इस पावन स्थान पर आए हैं, अपने पवित्रता के चार्ट को चेक करना है। तो दूसरा जो पेपर आएगा वो होगा प्रकृति की तरफ से। अभी से स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। और एक चीज इसी के साथ, प्रकृति में जो हलचल होती है उसमें अचल अड़ोल रहने का अभ्यास। और प्रकृति की कंप्लेंट नहीं करना, आज गर्मी ज्यादा है, आज ठंडी ज्यादा है, आज बारिश ज्यादा है। प्रकृति ने हमें इतना सब कुछ दिया और हम क्या कहते हैं, उसकी कंप्लेंट करते रहते हैं। मन में नकारात्मक भाव है प्रकृति के प्रति। क्यों? क्या ऐसे भाव यदि हम रखें और सारे सुबह, फिर हम क्या प्रकृति को सकाश दे सकेंगे? शायद नहीं। प्रकृति रक्षा उनकी करेगी अंत समय में जिन्होंने उसकी सेवा की होगी। क्या मैं प्रकृति की सेवा कर रहा हूं? यही तो सबसे बड़ी सेवा है आज। जहां प्रकृति ही तमो प्रधान है, जहां आत्माएं तमो प्रधान है, अपनी प्यूरिटी को इतना बढ़ाना है कि अपने आप सकाश विश्व में फैले, 5 तत्व पावन हो जाए। तो संकल्प दिया है इस सृष्टि का एक एक कण मुझे क्या करना है, पावन बनाना है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये दूसरा पेपर आएगा और आएगा तो वहां डरना भी नहीं है फिर, क्योंकि विनाश के समय मनुष्य की 2 टेंडेंसीज बाहर निकलती है, 2 प्रवृत्तियां। एक तो अच्छाई की, जैसे उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी, कितने लोग वहां चले गए मदद करने के लिए, लंगर के लंगर खुल गए निस्वार्थ सेवा करने के लिए। तो दूसरी ओर एक दूसरा पक्ष भी था, कई सारे चोर और उचक्के भी आ गए जो डूब रहे थे, उनको लूट रहे थे। मनुष्य मन के दोनों भाग वहां पर प्रकट हुए थे। तो विनाश के समय ये दूसरा पेपर आएगा। तीसरा पेपर है शारीरिक कर्म भोग, इस शरीर का पेपर। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं कभी बीमार ही नहीं पड़ूंगा। हाँ, इस शरीर की देखभाल जरूर करनी है, इस शरीर को स्वस्थ जरूर रखना है, परंतु उसके बावजूद भी क्योंकि तत्व ही तमो प्रधान है, तो ऐसी कोई ना कोई बीमारी भी शरीर में आएगी। और तब हिलना नहीं है, तब अचल अडोल रहना है। ऐसा जो रहेगा वही योगी है। और वास्तव में हमारे ज्ञान और योग की
जो टेस्ट है वो है बीमारी। बीमारी होने के बाद कौन कितना चलड़ोल रहता है, यही दिखाता है कि कितनी गहराई से मुरली को सुना था, कितनी धारणाएं पक्की थी, कितनी तितिक्षा थी, सहन करने की शक्ति थी। या हलचल में आ गए, जरा सी बीमारी और हलचल, जरा सी बीमारी और पूरा ज्ञान योग समाप्त हो गया। जरा सी बीमारी और नेगेटिव संकल्प चलने लगे कि बाबा मदद नहीं करता, हमने अपना जीवन दे दिया उसको, उसके बाद भी ये बीमारी। ऐसा क्यों? बीमारी आएगी क्योंकि वो कार्मिक अकाउंट है, कर्म भोग है, और वो भी चुकतू होगा। क्या मम्मा और बाबा से भी अधिक पुरुषार्थ इस संसार में किसी ने किया है आज तक? परंतु वो भी नहीं छूटे कर्म भोग से। तो हम कौन हैं? तो बीमारियां ये तीसरा पेपर है जो हर एक को आएगी, उसके लिए भी स्वयं को तैयार रखना है। और एक दूसरी बात, जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, यदि वो ऐसी जीवन शैली है कि जिसमें हम बार बार बीमार पड़ रहे अपने ही कारण से, तो वो भी ज्ञानी तो योगी आत्मा की निशानी नहीं है। बार बार हमने एक बात बाबा की कही है, जो बच्चे अपनी ही गलती के कारण बार बार बीमार पड़ते हैं, बाप दादा उन्हें ज्ञानी योगी आत्मा नहीं कहते। ऐसा खान पान है, ऐसी दिनचर्या है कि जिसमें बीमारियां है। तो ये तीसरा पेपर भी आएगा। तो इसमें सबसे पहले तो स्वयं को स्वस्थ रखना है, क्योंकि शरीर जब स्वस्थ ही नहीं तो योग भी नहीं लगता है। दूसरा, इस देह को सकाश, और यदि बीमारी आ भी जाए तो सकारात्मक भाव। बाबा ने मुरली में कभी कहा है 31 दिसंबर 1995, यदि कोई बीमारी आ जाए तो तुम क्या कहो? वाह व्याधि वाह। क्यों कहो? क्योंकि यदि कोई तुम्हारे घर मेहमान आए और यदि तुम उसकी तारीफ करो तो वो खुशी खुशी से विदा लेगा। यदि कोई बीमारी भी आ जाए तो क्या कहो? वाह व्याधि वाह, बहुत अच्छा, तो खुशी खुशी से वो विदा लेगी। दवाइयां भी लेनी पड़े तो ये नहीं कि मुझे इतनी दवाइयां क्यों लेनी पड़ती है। बाबा कहते हैं ड्राई फ्रूट समझो, उसमें भी सकाश भर दो, उसमें भी शक्ति भर दो, और फिर स्वीकार करो इस संकल्प के साथ कि ये दवाई मेरे शरीर में जा रही हो और सारे विकारों को नष्ट कर रही है, केवल देह के नहीं मन के भी। तो ऐसा अभ्यास करना है। कंप्लेंट जहां होगी, नकारात्मक भाव जहां होंगे, वहां बीमारियां बढ़ती है। और हमने देखा है मेडिकल प्रैक्टिस में, जो मरीज जितना सकारात्मक है उतना ही जल्दी ठीक होता है, और जिसके मन में जितनी बेचैनी है, हलचल है, प्रश्न है, उसकी बीमारी कभी ठीक नहीं होती, बहुत टाइम लगता है ठीक होने के लिए। तो मन कैसा है? तो ये तीसरा पेपर। चौथा पेपर, साधनों का अभाव। अब जो कुछ साधन हमारे पास है, एक समय आएगा कुछ भी नहीं होगा। मोबाइल होगा परंतु नेटवर्क नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जितने सुख सुविधाओं के आज साधन हमारे पास है, सोचो वो सब कुछ हट जाए तो क्या हम अचल रह पाएंगे, अडोल रह पाएंगे? और ये होगा, और बाबा ने ये सब कुछ पहले ही बता दिया। हम ये नहीं कह सकते बाबा ये क्या होगा, हो गया, फिर मत कहना बताया नहीं, सब कुछ बता चुके हैं बाबा। और ये साधन हमारी साधना का आधार नहीं है, आज है कल नहीं रहेंगे। हमारी साधना निराधार है। हमारी साधना इस संसार के किसी भी वस्तु पर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, उनका उपयोग करना है, उनका प्रयोग करना है, उनकी मदद लेनी है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो जब नहीं है तब हम हलचल में हैं। कुछ भी नहीं रहेगा, आज बिस्तर है वो भी नहीं रहेगा। बाबा ने कहा है जो वॉइसलेस होंगे वही वायरलेस होंगे, जिनके अंदर इतनी पवित्रता की शक्ति होगी, इतनी प्यूरिटी का बल होगा, वो अपने आप उनको टचिंग होगी। अभी मुरली में बाबा ने कहा था टचिंग पावर कैचिंग होगा। उनको पता चलेगा यहां जाना है वहां नहीं जाना है, ये करना है वो नहीं करना है। कब होगा ये? जब इतनी क्लीन क्लियर इंटेलेक्ट और माइंड होगा। तो ये भी पेपर आएगा। इसके लिए
बीच बीच में अभ्यास करना है ऑफलाइन रहने का। इतना डिपेंडेंस ना हो जाए उस पर। बाबा ने व्रत की भी बात कही शिवरात्रि में। वो लोग व्रत करते हैं। विश्व को इस समय डिजिटल व्रत की आवश्यकता है, जो इतना डूब गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान कहते हैं पिछले 5 साल में इस संपूर्ण सृष्टि में जितने विकार बढ़े हैं उतने कभी नहीं हुए थे, क्योंकि तभी से ही इंटरनेट फ्री हुआ है। युवा जगत में जो विकार बढ़े हैं वो इसके कारण। इसको भी समझना है कि इतने साधनों पर हम अधीन ना हो जाए कि साधना ही खो गई। साधना का पथ है ये, तपस्या का पथ है ये। अब सोने का वक्त नहीं, नींद ना करो, बहादुरी से माया का सामना करो। आवाज उठ रही है आबू की भूमि से, आवाज उठ रही है आबू की भूमि से। उस आवाज को सुनना है। भारत का बदलना है तुम्हें नक्शा कर्म से। इतने बड़े कार्य हमें करना है और हम सो रहे हैं। हम किसी एक छोटी सी वस्तु पर अवलंबित हो गए। निराधार। साधना निराधार हो जाए। अभ्यास करना है, हर प्रकार का अभ्यास करना है, हर प्रकार का। कठिन से कठिन परिस्थितियों में रहने का अभ्यास। तो ये एक पेपर। अगला लौकिक आत्माओं से पेपर। 5वां लौकिक आत्माओं से पेपर आएगा। उनकी कोई बीमारी, उनकी मृत्यु, स्वजनों की बीमारी, स्वजनों की मृत्यु, स्वजनों की आर्थिक तंगी हमें हलचल में ना लाए, क्योंकि सभी आत्माएं, सभी एक्टर्स है। हमने अपना जीवन इधर दे दिया, वो अभी तक ज्ञान में नहीं है, परंतु उनकी वजह से यहां डिस्टर्बेंस है। और यदि वो ज्ञान में भी है तो भी डिस्टर्बेंस है, क्योंकि मोह इतना ज्यादा है, लगाव इतना ज्यादा है। ये मार्ग मर्जीवा जन्म का मार्ग है। कोई एक दादी थे तो एक सेंटर पर भाई आता था, वो छोड़कर चला गया। कोशिश की उसे लाने की। किसी ने पूछा दादी आप उसको लाते नहीं, कुछ बोलते नहीं। दादी ने कहा था, बहुत पुरानी कोई किसी शहर की ये बात है, जो ज्ञान से मर गया उसका मुंह क्या देखना। ऐसी नष्ट मोह की स्थिति हो तो स्वजनों की मृत्यु, स्वजनों की बीमारी और स्वजनों की हलचल हमें हलचल में ना लाए, नहीं तो यही पेपर बन जाएगा अंत समय में। इसी से हलचल में आ जाएंगे। सेवाएं बहुत की परंतु मोह नहीं टूटा अब तक, तो यही हलचल में लाएगा। सब मरे पड़े हैं। कौन भाई, कौन माँ, कौन बाप, कौन पिता, कौन किसका, सब आत्माएं हैं। किसके मोह में हम फंसे हैं और क्यों अपना पुरुषार्थ गवा रहे हैं, और क्या मिला उससे? कुछ भी नहीं। इतनी अपेक्षाएं, इतनी एक्सपेक्टेशंस और हर बार धोखा, फिर भी छोड़ नहीं रहे। कैसा ये? और वास्तव में हमें जो कुछ सुख मिलता है किसी दूसरे व्यक्ति से कभी नहीं मिलता। जैसे वो कुत्ता है, वो हड्डी को पकड़ लेता है और चूसते रहता है। उसे लगता है वो रस हड्डी से आ रहा है, परंतु हड्डी से वो रस आ ही नहीं रहा है। ध्यान पूर्वक देखो, उसके मुंह से खून निकल रहा है, वही खून को वो पी रहा है और उसको लगता है वो रस हड्डी से आ रहा है। एक पुरुष को लगता है रस स्त्री से आ रहा है, स्त्री को लगता है पुरुष से रस आ रहा है। ना तो स्त्री में रस है, ना तो पुरुष में। किसी भी व्यक्ति में रस नहीं है, रस हमारे ही अंदर है, वो प्रकट हो रहा है। और दूसरा व्यक्ति केवल एक पर्दा है। हमारे विचार जा रहे हैं, प्रक्षेपण हो रहा है और हमें लगता है ये मुझे सुख दे रहा है, ये मेरा आधार है, ये मेरी केयर करते हैं, ये मुझे अटेंशन देते हैं। ब्रह्म मात्र है, एक परमात्मा
परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में हमारा कोई भी नहीं, सब के सब सौतेले हैं। सगा एक वही है। जब ऐसा भाव प्रकट हो जाए तब वैराग आएगा संसार से, नहीं तो संसार को व्यक्ति पकड़ के रखता है, खींच के रखता है। ऐसे लगता है इनको मैं छोड़ दूं तो मेरा क्या होगा, वही बाधा है मार्ग में। तो लौकिक से भी पेपर आएगा। अगला पेपर है अलौकिक से पेपर, इस ब्राह्मण परिवार से पेपर। ये जो ब्राह्मण परिवार है, हमने ज्यादा से ज्यादा समय इन्हीं के बीच में बिताया है, तो सबसे बड़े पेपर तो यहां आएंगे। इसके सामने लौकिक के पेपर बहुत छोटे हैं। और यहां पर भी 3 कैटेगरी, बड़ों से, साथियों से और छोटों से। और ये सारे पेपर आने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के चुकतू होने के बिना हम जा नहीं सकेंगे। इसलिए अगर पेपर अपने साथियों से, बड़ों से और छोटों से आ रहे हो तो खुश होना चाहिए कि हिसाब चुकतू हो रहा है, दुखी नहीं होना है। और ये ब्राह्मण जल्दी जल्दी आह्वान कर लो कि जितने मेरे पेपर है आ जाए और चुकतू हो जाए। तो ये एक पेपर। उसके बाद भटकती आत्माओं के द्वारा पेपर, इविल सोल्स। भटकती हुई आत्माएं उनमें प्रवेश करती है जो कमजोर है मन से। भटकती हुई आत्मा उनमें प्रवेश करती है जिनका रस शरीर में है, जिनका रस संकल्पों में है और परमात्मा में है, और आत्मिक सुख में जो रहती है उनमें नहीं आ पाती है। वो शक्तिशाली आत्माएं हैं। जो कमजोर है उन्हीं में प्रवेश करती है। इसलिए अपने आप को शक्ति भरनी है, अपने आप में स्पिरिचुअल पावर्स भरनी है स्वयं में, नहीं तो ये अटैक होगा। ये भी एक पेपर है। अगला पेपर बुरी दृष्टि वाली आत्माओं से पेपर, कुदृष्टि वाली विकारी आत्माएं जो हम पर कुदृष्टि डालेगी, ये भी एक पेपर होगा। इसके लिए फिर से एक ही पुरुषार्थ है, अपनी प्यूरिटी को, अपनी पवित्रता को बढ़ाते जाना है। क्योंकि जिस प्यूरिटी के लेवल पर हम हैं शायद वो संपूर्णता नहीं है। उन आत्माओं को देखना है कि जिनका जीवन लंबा समय से पवित्र रहा है, और उनके जैसा बनने का अभ्यास करना है। जैसे हमारी सारी दादियां, निष्कलंक जीवन है जिनका, उनसे सीखना है। तो वो भी एक पेपर आएगा ऐसी आत्माओं से। उसके बाद में 2 कुछ अलग प्रकार के पेपर है जो भी आएंगे। एक है आर्थिक पेपर, अचानक दिवाला निकल जाना, अचानक कुछ भी हाथ में नहीं रहना, सारे पैसे चले गए, वो भी पेपर आएगा। उसमें भी अपने आप को जिसने ज्ञान धन से भरपूर रखा है वो ऐसे पेपर को सहज पार कर लेंगे। परंतु जिनके पास ज्ञान की कमी है, ज्ञान धन की, जब स्थूल धन की कमी होगी तो परेशान हो जाएंगे। इसलिए रत्नों की थालियां भगवान अभी लुटा रहा है। एक एक रत्न को उठाना है और बुद्धि रूपी झोली में भरना है, ताकि वो शक्ति बन जाए और परिस्थितियों में काम आए। और सबसे बड़ी ऐसी एक परिस्थिति आर्थिक, दिवाला निकल जाना, बैंकक्रप्ट, इंसॉल्वेंट। अगला एक पेपर है जो किसी किसी को आ सकता है, उसके लिए भी तैयार रहना है, लीगल, कानूनी। हमने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा, पर वो भी होगा, क्योंकि इतने सारे 63 जन्म हमने क्या किया हमें पता नहीं। बहुत सारी चीजें हम करके रखी है। तो कुछ कुछ पेपर्स, चाहे सेवा केंद्र, चाहे घर या ऑफिस या कहीं पर भी, लीगल पेपर भी आएंगे। और ये पेपर में व्यक्ति हिल जाता है, कोर्ट कचहरी और ढेर सारी बातें। पर इसमें भी अचल अडोल, और इसमें भी ये संकल्प कि भगवान मेरा साथी है और मैं अकेला कभी भी नहीं हूं, वो निरंतर मेरे साथ है, हर जीवन की हर परिस्थिति में मेरे साथ है। तो वो सहज हो जाएगा। और फिर अगला पेपर है पुराने संस्कार। ये तो हर एक को आना है। इसको
इसका वर्णन बाबा ने कई सारी अव्यक्त वाणियों में किया है कि ये पुराना पेपर, ये पेपर आएगा। अचानक जो हमको लगा 10 साल पहले का संस्कार जो दब चुका था, मिट चुका था, अचानक प्रकट हो गया। किसी से घृणा थी 10 साल पहले, 10 साल तक वो कहाँ चला गया व्यक्ति पता नहीं। और हमने यहाँ बहुत सारे अभ्यास किए, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ और ऐसा हूँ वैसा हूँ, और अचानक वो व्यक्ति सामने आ जाता है, वही घृणा, वही नफरत फिर से प्रकट हो गई, क्योंकि उसे शायद माफ नहीं किया था। इसके लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ है अंतर्मुक्ता की गुफा। बाबा ने कहा इंडोर, अंदर जाकर अपने ही मन को, अपने ही मन की गुफा को देखना, कौन से भाव उसमें है। टॉर्च लेकर जाना होगा एनालाइज करने के लिए, कहाँ घृणा है, कहाँ नफरत है, कहाँ द्वेष है, किससे ईर्ष्या है मुझे, किसने मुझे जीवन में बहुत दुख दिया और मैंने अब तक उसे माफ नहीं किया है, पकड़ के रखा है उसे। क्यों? क्या मैं करूं जिससे इस बोझ से मैं मुक्त हो जाऊं? नहीं तो ये मुझे अपने लिए उसे माफ करना पड़ेगा, उसके लिए नहीं, अपने लिए। नहीं तो मैं पुरुषार्थ नहीं कर पाऊंगा। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, इस संसार में इस संसार की एक आत्मा के लिए भी यदि घृणा है तो तुम संपूर्ण नहीं बन सकोगे। इसके लिए अभी मुरली चली, बाबा ने कहा स्नेह के विमान में आए हो। सभी आए स्नेह के विमान में, और तो जाएंगे किस में? स्नेह के ही विमान में जाना। घृणा, नफरत, ईर्ष्या यहीं छोड़ देना। तो ये भी एक पेपर होगा। पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, पुरानी एडिक्शंस। क्योंकि जो 10 साल पहले हम देखते हैं मेडिकल प्रैक्टिस में, एक व्यक्ति है शराब पीता है, बहुत पीता है और अचानक कोई घटना हो जाती है, छोड़ देता है, फिर 10 साल पीता ही नहीं है, फिर सब कुछ ठीक रहता है, फिर अचानक एक दिन फिर से चालू कर देता है। क्यों? क्या हो गया? क्योंकि वो 10 साल में शायद इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि मैंने तो जीत लिया, हो गया, और अचानक एक कमजोर पल में वो गलती फिर से आ जाती, वो एडिक्शन फिर से आ जाता है। गलती एक पल की होती है और सजा जीवन भर भुगतनी पड़ती है। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। गलती तो एक पल की होती है। जितने जेल है संसार में, सब में जाकर हम देखें तो वो लोग तो कितने अच्छे अच्छे ऐसा दिखाई देगा। वो कहते हैं कि पता नहीं उस 10 मिनट में क्या हो गया था, क्या आवेग आ गया था और वो गलती हो गई। इसके लिए पहले तो ये नम्रता होना चाहिए कि ये मेरे में है, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझ में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, हीनता के भाव है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अपने आप को थोड़ा महान ही समझता हूं दूसरों से। मुझ में ये है कि ईर्ष्या है, यह आत्मा मेरे से आगे जाती है तो मुझे दुख होता है, दूसरे मेरे से कुछ अच्छा सेवा करते हैं तो मुझे दुख होता है। पहले तो ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि मुझ में ये भाव है, उसके बाद ही उस पर हम काम कर सकेंगे। परंतु अहंकार को बड़ी चोट लगती है ये स्वीकार करने में। परंतु यदि हमें छूटना है तो करना पड़ेगा। एक छोटी सी लिस्ट बनानी है, मेरे ऐसे कौन से संस्कार है जो श्रीमत के विरुद्ध है, मेरी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो योगी आत्माओं की आदत नहीं है, मेरी ऐसी कौन सी सोच है जो योगी की नहीं होनी चाहिए। संस्कारों पर काम करना है। और 12वां पेपर कौन सा हो सकता है? एक तो बताया प्राकृतिक आपदा है, 12वां है तीसरा महायुद्ध। छोटी सी युद्ध की अगर परिस्थितियां भी निर्माण हो जाए तो इतनी हलचल हो जाती है, इतनी हलचल हो जाती है कि मीडिया उसको क्या से क्या कर देती है। सोचो जब महायुद्ध होगा तब क्या परिस्थिति होगी, और क्या उस परिस्थिति में हम अचल अड़ोल रह पाएंगे जहां कर्फ्यू लगेगा, पता नहीं कब बॉम्ब कहां गिर जाए, कैसी हलचल होगी उस समय। आइंस्टाइन से किसी ने पूछा था चौथे महायुद्ध के बारे में आपका क्या विचार है?
उन्होंने कहा था चौथा महायुद्ध कभी होगा ही नहीं, क्योंकि तीसरे में ही दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा भयंकर होगा जो तीसरा होगा। तो जो होगा, बाबा तो कहते हैं उसी में भी कल्याण समाया हुआ है। उस विनाश में ही कुछ दिन पहले मुरली थी, मुक्ति मर्ज है। पर यह भी पेपर आएगा कि चारों ओर हलचल, मुरली हमारे पास रहेगी नहीं, मुरलियां नहीं मिलेगी। फिर तो वही जो सुना हुआ है बुद्धि में, जो मुरलियां है, ज्ञान है, उसी का चिंतन करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे साधनों की बात की, अनाज, जो भी आवश्यक सामग्री है वो भी नहीं मिलेगी। और ऐसी अवस्थाओं में इन 12 के 12 पेपर्स में वही आत्माएं चल रह सकती है जिन्होंने अपने अंदर साइलेंस का बल भरा है, योग की शक्ति भरी है, प्यूरिटी का सामर्थ्य भरा है। और जो केवल दिखावे में और आडंबर में और बाह्य मुक्ता में रहे हैं और केवल सेवा 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 ही करते रहे और ज्ञान योग को छोड़ दिया और त्याग और तपस्या को छोड़ दिया, जिन्होंने वैराग का चिंतन नहीं किया, इस संसार से लिप्त रहे, वो हलचल में आ जाएंगे। इसके लिए ये 12 पेपर है। पहला बताया 5 विकार, प्रकृति के 5 तत्व। दूसरा, तीसरा पेपर साधनों का अभाव, साधन रहेंगे नहीं, शारीरिक बीमारियां। चौथा, लौकिक आत्माएं, अलौकिक आत्माएं, इनसे भी पेपर आएंगे। कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, सब समझना हिसाब चुकतू हो रहा है। भटकती हुई आत्माएं, कुदृष्टि वाली आत्माएं, लीगल पेपर, फाइनेंशियल पेपर्स, संस्कारों के पेपर्स, और तीसरा महायुद्ध। तो ये सब आएगा, और ये जब आएगा तो हम ये नहीं कह सकेंगे हमें पता नहीं था, सब कुछ बता चुके हैं। और इस टॉपिक का एक दूसरा पहलू भी है कि हम ये नहीं कह सकते कि बाबा आपने हमको ये बताया नहीं था। श्रीमत मर्यादाओं को तोड़ना और फिर पश्चाताप करना और फिर कहना हमें पता नहीं था। यदि कोई सड़क से गलत साइड पे चल रहा है और पुलिस उसको पकड़े और वो कहे कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं था, तो छोड़ देगा? छोड़ेगा क्या? इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नन, नहीं छोड़ेगा। वैसे ही कुछ शक्तिशाली मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का उल्लंघन ना। मर्यादाओं की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, परंतु कुछ हम खाली गिनाएंगे। सबसे पहली है अमृत वेला। ब्रह्मा बाबा का 33 साल का पुरुषार्थ में एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं हुआ। अपने आप को चेक करो, पिछले 33 डेज में हमारा कितना बार मिस हुआ। भगवान के महावाक्य है, अमृत वेला स्वयं को इतना शक्ति से भर दो, इतने प्रेम से भर दो कि दिन भर किसी भी देहधारी का प्रेम ना खींचे। यदि खींच रहा है तो शायद अमृत वेला परमात्मा प्रेम से नहीं भरा है। एक धारणा। दूसरी धारणा, दूसरी श्रीमत, दूसरी मर्यादा है संपूर्ण ब्रह्मचर्य, संपूर्ण पवित्रता, जो कि स्वप्न में भी खंडित ना हो। ऐसा ब्रह्मचर्य, ऐसी पवित्रता, स्वप्न में भी व्यर्थ ना आए। अभी अभी जो मुरली चली उसमें बाबा ने कहा था, यह है प्यूरिटी। केवल ब्रह्मचर्य नहीं, वो ब्रह्माचर्य हो। ये दूसरी धारणा। तीसरी धारणा है भोजन। भोजन को कितना प्रेम से, समर्पण भाव से और याद से बनाया जाता है, और भोजन को किस भाव से खाया जाता है। जबान का चटोरापन कितना है, क्या हमने इस जबान को वश में किया है? मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात स्वाद से परे, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। और भोजन को भोग कितना भगवान को स्वीकार करा है और फिर खाया, या केवल स्वाद के वशीभूत होकर खा रहे हैं? शरीर को जितना चाहिए शायद उससे कई गुना अधिक हम खा रहे हैं, और जो चाहिए नहीं वो ज्यादा खा रहे हैं। तो भोजन की मर्यादा, भोग लगाने की मर्यादा, ये 3 मुख्य मर्यादा है। अगला सत्संग। कितना सत्य के संग में रहते हैं, या ब्राह्मण परिवार में रहते हैं, या यहां से जाने के बाद ऐसे ऐसे दोस्त बना के रखे हैं संसार के कि उनके साथ में जाते ही उधर का रंग चालू हो जाता है। वो दोस्त मिलते ही वहां की बातें चालू हो जाती है। इधर आते हैं तो इस परिवार की बातें, उधर जाते हैं तो उधर के, दोनों का बैलेंस रखे हुए हैं।
ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मणों का बनते हैं, संसार में जाते तो उधर का बनते। ऐसा तो नहीं होगा, दो नैया में पैर रखे हुए चिर जाएंगे। एक मेहतरनी साफ सफाई करने वाली वैराग आ जाता है, सोचती है क्या करूं, यही जीवन जीऊं कि भगवान के चरणों में जाऊं। सोचती विचारती जा रही है, वहां से एक साहूकार आता है, कहता है ए मेहतरनी हट जा एक तरफ। और उसको एकदम से रियलाइजेशन होता है, हट जा एक तरफ हो जा। वो गुरु बन जाता है, क्या मैं इस संसार को क्यों पकड़ूं, एक तरफ हो जा। बस अब भगवान को ही पकड़ा है, एक तरफ हो जा, संसार नहीं चाहिए। सत्संग, पांचवी धारणा है ज्ञान का मनन चिंतन। ज्ञान का मनन चिंतन, केवल गए मुरली सुनी और आए और लिख ली पॉइंट्स, इससे नहीं होगा। चिंतन करना पड़ेगा, गहराई में जाने का पड़ेगा। पॉइंट्स अथाह है, बुद्धि में धारण करो एक एक। और लास्ट मर्यादा, योग का चार्ट बढ़ाते जाना है। 1 घंटा है तो 2 घंटा, 2 घंटा है तो 3 घंटा, 3 घंटा है तो 4। कल की साकार बोली अष्ट रत्न अर्थात 8 घंटे योग का चार्ट। अपने चार्ट को बढ़ाना है, चाहे कितना भी ज्ञान का चिंतन करो, जब तक योग शक्तिशाली नहीं, विकारों पर विजय नहीं हो सकती। इसके लिए अशरीरी भव का अभ्यास करना है। तो ऐसी ये मर्यादा है। यदि इनको हमने तोड़ा और फिर पश्चाताप किया और बाद में कहा हमें पता नहीं था, बाबा कहेंगे फिर मत कहना बताया नहीं, मैंने सब कुछ बता के रखा था। तो 12 पेपर्स और ये कुछ मर्यादा है। फिर से इस ब्राह्मण जीवन को स्थिर करना है, स्वयं को जगाना है। ओम शांति।